आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कचरा प्रबंधन योजना और आजादी का अमृत महोत्सव। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया कोविड सुरक्षा से संबंधित 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को समाप्त हुआ। इस सत्र के दौरान अनुपूरक बजट के अलावा कई विधेयक पारित किए गए। सत्र के समापन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। कोरोना काल में हमारी सरकार यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, बेसहारा लोगों के लिए कार्य योजना तैयार कर रही थी अध्यक्ष महोदय। और उसी अनुरूप अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने जैसे ही जीवन सामान्य की ओर जाने की स्थिति में आया, हम लोगों ने सारी योजनाओं को मुख्य रूप से अगर हम कहें तो 28-30 योजनाओं का हम लोगों ने जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के शहर से लेकर जंगलों तक में रहने वाले लोगों के लिए जो जिसके माध्यम से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उन योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम प्रारंभ कर दिया अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने राज्य के स्थापना दिवस अध्यक्ष महोदय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया हुआ है अध्यक्ष महोदय, और यह भी अगला 29 दिसंबर तक चलेगा अध्यक्ष महोदय। और जो उत्साह है अध्यक्ष महोदय ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आज सरकार की नजरें, सरकार की आवाज, सरकार की योजनाएं कुछ भी नहीं पहुंचता था, आज वहां पदाधिकारी, मंत्री, कर्मचारी, चाहे वो साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, गाड़ी से हो, ट्रैक्टर तक लेकर के उस जगह पर पहुंचकर लोगों को उसका अधिकार देने का काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने नए तरीके से ये आंदोलनकारी आयोग को तैयार किया है अध्यक्ष महोदय, और राज्य में जितने भी आंदोलनकारी लोग चिन्हित होंगे अध्यक्ष महोदय, उन सभी आंदोलनकारी लोगों को पेंशन और 5% का आरक्षण नौकरियों में देने का काम सरकार करेगी अध्यक्ष महोदय। अपने इस राज्य की भाषा, सभ्यता, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उस पर शोध होने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए अध्यक्ष महोदय राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने गठन किया, जिसका बिल आज आप लोगों ने पूरे सदन में जिसको पारित किया है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य को अपने पुरानी परंपरा व्यवस्था में शांत वातावरण, यहाँ के सभी वर्गों का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए और सभी लोगों को निर्भीक होकर आजादी से गुजर बसर करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए वातावरण बने, इसके लिए इसी सत्र में अध्यक्ष महोदय मॉब लिंचिंग का कानून एक्ट हम लोगों ने लाया और सदन से पारित हुआ है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में हम लोगों ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किया अध्यक्ष महोदय, सर्वजन पेंशन योजना अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं है अध्यक्ष महोदय, और वो भी उसका कोई टारगेट नहीं है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर, उनको हम पेंशन तो देंगे ही अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय इस पेंशन स्कीम के तहत इस राज्य में जितने भी दिव्यांग हैं सबको पेंशन दिया जाएगा, और 29 तारीख के बाद स्पेशल ड्राइव चला करके इस राज्य में जितने भी दिव्यांग हैं उसको चिन्हितीकरण करने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा।
रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर में कचरा प्रबंधन योजना के तहत नदियों के जल को स्वच्छ बनाने तथा मंदिर के अपशिष्ट पदार्थों से बिजली उत्पादन करने पर काम शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में पेश है हमारे रांची संवाददाता शिल्पी की एक रिपोर्ट। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में पशु बलि के बाद उसके अपशिष्टों को नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियां काफी समय से प्रदूषित हो रही हैं। प्रदूषण कम करने के लिए जिला प्रशासन ने वेस्ट प्रोडक्ट को मंदिर परिसर में बने बिजली प्लांट के सहारे 23 किलोवाट बिजली का उत्पादन करने की योजना बनाई है। इससे मंदिर परिसर में प्रयोग होने वाले बिजली की आपूर्ति इस संयंत्र से की जाएगी। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि रामगढ़ में सिद्ध पीठ स्थापित है। इसी को देखते हुए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। रामगढ़ जिला में सिद्ध पीठ छिन्नमस्तिका मंदिर है, जहाँ पे प्रतिदिन बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे फूल, बेलपत्र ये सब चढ़ाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आप जानते हैं कि पशु बलि भी होती है, जिसमें बकरे की बलि भी प्रतिदिन दिया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये पूरा वेस्ट जो है, फूल, पत्तियां, ये सब कुछ बगल में जो भैरवी नदी है उसमें डाल दिया जाता है और साथ ही साथ जो बलि होती है उसका जो खून होता है और जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो भी उसी में फेंक दिया जाता था। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें जिला प्रशासन का प्रयास ये है कि जो बलि बकरे का दिया जाएगा, इसमें हम लोग बेसिकली एक टोकन सिस्टम बना देंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो भक्त है वो बलि देना चाहता है तो उनको एक टोकन दिया जाएगा। उसके बाद जो बकरे की बलि दी जाएगी वो अपना प्रसाद उसी टोकन नंबर के आधार पर ग्रहण कर लेंगे और जो वेस्ट बचेगा, चाहे वो ब्लड हो या फिर जो बकरा का बलि हुआ उसमें जो वेस्ट बचा, वो एक मिथिलेशन प्लांट वहां पर जो सेमी ऑटोमेटेड प्लांट होगा वो स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे लगभग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 23 किलोवाट बिजली का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि मंदिर का ही कैंपस में जो स्ट्रीट लाइट्स और अन्य बिजली का प्रयोग होता है उसमें उसको यूज किया जाएगा। इस इकाई में दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को सेल्फ ऑटोमेटेड कचरा प्रबंधन इकाई के जरिए अगरबत्तियां बनाने का रोजगार भी दिया जाएगा। जो वहाँ पर फूल पत्ते वेस्ट में निकलते थे, तो उसके लिए भी हम लोग एक प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। वो भी सेमी ऑटोमेटेड है और उसका प्रोसेसिंग करके हम लोग वहाँ पर अगरबत्तियां बनाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में, चाहे वो सेमी ऑटोमेटेड प्लांट में जो भी उसमें मैनुअल लेबर लगना होगा और जो अगरबत्तियां बनेगी उसका सेल करना होगा, ये पूरे प्रोसेस में हम लोग स्थानीय लोगों को ही इंगेज करेंगे। इन तीनों प्रोजेक्ट पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड से करीब 72 लाख रुपए खर्च होंगे। रामगढ़ जिला प्रशासन न सिर्फ कचरे का प्रबंधन करेगा, बल्कि नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस प्लांट को किसी भी पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल पर रोल मॉडल की तरह लगाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ भारत मिशन का, और उसी का एक पार्ट है नमामि गंगे का, जिसमें हम लोग जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज है, नदी, नाले, जलाशय, उनको सुरक्षित रखने के लिए बार बार कार्यक्रम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक स्टेप होगा जिला प्रशासन की तरफ से, न सिर्फ वेस्ट को मैनेज करने का, बल्कि इस कार्यक्रम नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन को भी चरितार्थ करना। ये हम लोग जिला खनिज फाउंडेशन मद से बना रहे हैं और लगभग 72 लाख की इसकी लागत है, जिसका हम लोग का ऑलमोस्ट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हम लोग इसको इसी मंथ एंड तक प्रयास कर रहे हैं कि उसको धरातल पर उतार सकें। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा में ये स्लॉटर हाउस रोल मॉडल के सफल होते ही प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन का सपना भी साकार होगा। साथ ही हमारे सभी तीर्थ और धार्मिक स्थल कचरा मुक्त हो जाएंगे। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी के साथ रांची से शिल्पी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है।
आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्ता की। भूपेंद्र नाथ दत्ता एक प्रसिद्ध भारतीय समाज शास्त्री और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1880 में कलकत्ता में जन्मे भूपेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को ब्रह्म समाज ने आकार दिया था, जिनमें जाति विहीन समाज में विश्वास, एकेश्वरवाद में विश्वास और अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह शामिल था। 1902 में वो बंगाल के क्रांतिकारी समाज में शामिल हो गए, जिसका निर्देशन प्रमथनाथ मित्रा ने किया था। इस अवधि के दौरान वो श्री अरबिंदो और बारिंद्र घोष के करीबी सहयोगी बन गए। वे जुगांतर पत्रिका नामक समाचार पत्र के संपादक भी थे। 1907 में दत्ता को ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भूपेंद्र नाथ जर्मनी गए और वहां क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। 1930 में कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय किसानों के लिए एक मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 वार्षिक सम्मेलनों की भी अध्यक्षता की। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सदस्य होने के कारण भूपेंद्र नाथ को ब्रिटिश पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया था। उन्होंने 25 दिसंबर 1961 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार धरती के इस महान सपूत को नमन करता है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 25 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, जिनका जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था। 1942 में 16 साल की उम्र में वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 24 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। वे आर्य समाज की युवा शाखा के सदस्य के रूप में सामाजिक जीवन में सक्रिय थे। उन्होंने विभाजन के दंगों के कारण कानून की पढ़ाई छोड़ दी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्वतंत्रता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनके शासन को पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उदारीकरण के लिए भी याद किया जाता है। वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उनकी प्रकाशित रचनाओं में कैदी कविराज की कुंडलियां और अमर आग शामिल है। राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस महान आत्मा ने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, नई कड़ी के साथ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।